नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष टिप्स के बारे में, किस प्रकार से योग बनते हैं। तो ऐसे में फिर जातक को पूरे जीवन कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है, जिसको कहते हैं आजीवन बीमारी योग। और किस प्रकार से योग बनने पर तो कुछ खास बीमारियां हैं जिनसे संबंधित व्यक्ति को परेशानी होती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, विषय अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका भी अगर कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और कभी अगर आपका अयोध्या आना होता है, अयोध्या आश्रम में आपका स्वागत है। पता आपके टीवी स्क्रीन पर है या फ़ोन करके आप ले सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जातक जन्म से ही बीमारी से ग्रसित रहता है, कुछ ना कुछ, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं, छोटी मोटी सर्दी जुकाम, नज़ला, शरीर का नहीं बनना, हड्डियों में पेन होना, नसों में संबंधित दिक्कत, या कुछ ना कुछ बराबर बना रहता है। ऐसा कैसे होता है? तो पहले नंबर पर बीमारी का ये योग है कि सबसे पहले नंबर पर लग्न, जहां से हम अपने पूरे शरीर का विचार करते हैं। अब लग्नेश अगर कमजोर है तो निश्चित है व्यक्ति को परेशानी होगी स्वास्थ्य में। योग तभी घटित होगा जब हम कमजोर होंगे। देखिए, हम अगर बलवान हैं, हम अगर ताकतवर हैं, तो कोई भले ही दुष्ट क्यों ना हो, भले ही झगड़ा लड़ाई करने वाला क्यों ना हो, लोगों को परेशान करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सक्षम हैं तो वो हमसे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सोचेगा कि मैं अगर एक मारूंगा तो दो जड़ देंगे हमको। इसलिए सबसे पहले नंबर पर हम अगर बलवान हैं, बल कैसे मिलेगा? लग्न अगर बलवान है, लग्न, लग्नेश और कारक, इन तीन ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है, इन तीन चीजों की भी स्थिति, जैसे कि लग्न शुभ कर्तरी योग में हो, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश शुभ ग्रहों के कक्ष में हो, लग्नेश शुभ कर्तरी योग में हो, शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, संबंध शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ राशि में हो, बहुत अच्छी बात है। कारक सूर्य, तो सूर्य की स्थिति पत्रिका में अच्छी हो, अच्छी स्थिति में हो। इसी प्रकार से पाप कर्तरी योग में ना हो, शुभ कर्तरी योग में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, सबसे अच्छी बात है। एकादश स्थान में हो, तीसरे भाव में हो, बहुत अच्छा है। तो सूर्य अगर अच्छे हैं तो, क्योंकि लग्न के कारक सूर्य हैं। दूसरे नंबर पर अष्टम भाव, जो बीमारी का घर माना जाता है, अष्टम का स्वामी अगर लग्न में स्थित हो जाए, लग्नेश कमजोर हो, आजीवन व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ, ये अपना अनुभव है जो कि जन्म पत्रिका को देखने के बाद आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं। और ऐसे सूत्र हैं बीमारी के कि अगर अष्टमेश लग्न में स्थित हो जाए, लग्नेश कमजोर हो, जातक को कुछ ना कुछ परेशानी आजीवन बनी रहती है। बड़ी बात यह है, शक्ति के कारक मंगल हैं। अब जन्म पत्रिका में देखना यह है कि कौन सा ग्रह प्रभावित है, कमजोर है, पीड़ित है। जो ग्रह कमजोर होगा उसके कारकत्वों से संबंधित जातक को बीमारी होगी। खष्टेश का लग्न में बैठ जाना, लग्नेश का कमजोर हो जाना, अष्टमेश का लगन में बैठ जाना, विशेषतः अष्टमेश अगर लगन में बैठा, एक ही सूत्र याद रखिए। दूसरे नंबर पर शनि कमजोर हो जाए जन्म पत्रिका में, जो कि ऐसा आपने देखा होगा, जिस जातक की पत्रिका में शनि देव बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, ऐसे जातक की हड्डियां मजबूत होती हैं, नसों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है, कर्मठी होता है, कर्म करने वाला होता है, मेहनती होता है, और सेवा भावना भी ऐसे जातक के अंदर होती है। आयु के कारक माने जाते हैं शनिदेव।
तो अष्टम के कारक हैं शनिदेव, तो शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अष्टम के कारक शनिदेव भी अशुभ प्रभाव में हो या किसी भी प्रकार से लग्न को प्रभावित कर रहे हों, अष्टम के कारक शनिदेव और अष्टम में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न में अष्टमेश स्थित हो, लग्न पर शनि का प्रभाव हो और शनि या फिर शनि पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, कमजोर हो, तो ऐसे में बन जाता है आजीवन बीमार रहने का योग। बीमारी कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे मान लीजिए अगर मंगल से पीड़ा है तो रक्त विकार होगा, शक्ति की कमी होगी, शरीर में कमजोरी बहुत होगी। शक्ति जो ताकत होती है, मज्जा के कारक हैं शनिदेव, मज्जा के कारक शनिदेव हैं, तो वो शक्ति जो है वो मज्जा में ही है। लोग कई बार ऐसा भी समझते हैं कि ब्लड नहीं, मज्जा के कारक हैं मंगल, और मज्जा से संबंधित, शक्ति से संबंधित अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसके कारक मंगल हैं। इसी प्रकार से अगर ब्लड से संबंधित, पानी से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसके कारक चंद्रमा है। अगर त्वचा से संबंधित परेशानी होती है तो उसके कारक बुध हैं, सूर्य भी है। जैसे कुष्ठ रोग या चर्म रोग आदि इत्यादि होता है तो उसमें तीनों ग्रहों को देखा जाएगा, जैसे कि सूर्य को देखा जाएगा, बुध को देखा जाएगा, साथ में केतु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। केतु अगर अशुभ प्रभाव देते हैं तो कुष्ठ रोगी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अष्टम स्थान और अष्टमेश से पॉइंट, जैसे देखिए ये कोई टॉपिक पर वीडियो है और इसमें कुछ ऐसे ऐसे योग हैं जो बीमारी के हैं, जो कि मैं आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं। तो इसमें जो भी हमारे स्मरण में आ रहा है वही हम रख देते हैं। जैसे कि अष्टम स्थान के स्वामी से या फिर अष्टम स्थान में केतु अगर स्थित हो जाए, ऐसे जातक को पाइल्स से संबंधित, बवासीर से संबंधित परेशानी होती है, गुदा रोग से संबंधित परेशानी होती है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश और चंद्रमा, लग्नेश और चंद्रमा और साथ में अगर सूर्य भी हो जाए, इनका संबंध शनि से बन जाए, ऐसा देखा गया है, ये मिर्गी का योग है। ऐसे में जातक को मानसिक विकार होता है, नस से संबंधित कुछ ऐसी नसें दब जाती हैं जिससे दौड़ आता है, मिर्गी आती है। सूर्य चर्म रोग के भी कारक हैं, यानी कुष्ठ रोग के कारक हैं। सफेद दाग हो जाना, इसके कारक सूर्य है। कुष्ठ रोग हो जाना, उसमें केतु भी इन्वॉल्वमेंट होंगे तब होगा। तो सबसे पहले नंबर पर लग्नेश का अष्टम में जाना, साथ में शनि का कमजोर होना, दूसरे नंबर पर लग्नेश का कमजोर होना, लग्न, लग्नेश और कारक, ये तीनों अगर कमजोर हैं तो जातक को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अगर कारक हैं बीमारी के, तो जातक को कई बार ज़्यादा मोटापा या कम मोटापा, वायु पीड़ा भी देते हैं देवगुरु बृहस्पति। दिल, गुर्दा आदि से संबंधित परेशानी देते हैं बृहस्पति। गांठ पड़ जाना, अधिक मोटापा हो जाना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बहुत विशाल शरीर है। देवगुरु बृहस्पति ही प्रभावित होते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में गुरु की दशा मिली है, देखिएगा जैसे गुरु की दशा आएगी निश्चित है आपके मोटापे में वृद्धि होगी। फैट के कारक माने जाते हैं, तो फैट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। पथरी आदि की परेशानी, अपेंडिक्स की परेशानी दे सकते हैं। तो इसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। शुक्र से संबंधित, अगर शुक्र प्रभावशाली है तो शुक्र कई प्रकार की परेशानियां देते हैं। पानी से संबंधित भी देते हैं, शक्ति से, पौरुष शक्ति से संबंधित भी परेशानी देते हैं, सौंदर्य को छीन लेते हैं, कुरूप बनाते हैं शुक्र अगर प्रभावित हो तो। भौतिकता में कमी आती है,
वहीं पर अगर शनि देव भी प्रभाव की वजह से परेशानी है तो शनि तो हड्डी और नसों इनके सबके कारक ही हैं। ऐसे से अगर देखा जाए तो भावाश्रय में या ग्रहों के कारकत्वों में ये सारी जो ग्रह जिस बीमारी का कारक है उससे संबंधित जातक को सामना करना पड़ता है उस बीमारी का। विशेषतः शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन पर हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो और शनि देव अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे में जातक स्वस्थ रहता है। और अपने आप में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनि देव अच्छे हों, लग्नेश भले ही अष्टम स्थान में हो, कमजोर हो, लेकिन लग्न पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो स्थिति वहाँ पर फिर कम हो जाती है। मतलब जातक हो सकता है बहुत मोटा ताजा ना हो लेकिन स्वस्थ रहेगा। अगर कोई परेशानी होगी भी तो छोटी मोटी जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर उनके कारकत्वों से संबंधित हो सकती है। जैसे मंगल देख रहे हैं तो चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करवाएंगे। शनि देख रहे हैं तो छोटी मोटी चोट दे सकते हैं, जैसे गाड़ी से छोटा मोटा गिर जाना आदि इत्यादि। हड्डियां बहुत मजबूत ना होना, जल्दी थकान आ जाना, तो आदि इत्यादि इस प्रकार से योग बनाते हैं। विशेषतः मायने ये रखता है अष्टमेश कहाँ पर स्थित हैं, अष्टम भाव की स्थिति क्या है, लग्न की स्थिति क्या है। केंद्र में शुभ ग्रह अगर विद्यमान है, लग्न की स्थिति अच्छी है, कारक की स्थिति अच्छी है, जातक स्वस्थ रहेगा। वहीं अष्टम भाव का संबंध किन किन ग्रहों के साथ है, किस प्रकार से है, यह दर्शाता है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शनि देव से संबंधित परेशानी होने पर हड्डियों से दर्द होता है, चोट चपेट लग जाना। सूर्य भी हड्डी के कारक हैं, दांत के कारक हैं, आंख के कारक हैं। चंद्रमा बाईं आंख के कारक हैं। शीतलता, कफ प्रकृति से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, बुखार के कारक सूर्य हैं, पीलिया आदि के कारक सूर्य हैं। ऐसे इसी प्रकार से जिस ग्रह से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो ग्रह खराब होता है उससे संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।